ये सेकंड हम कर चुके और ये है 9। तेरा एग्जाम्पल 19 दिख रहा है। टू एट जीरो फाइव इंटू 74 ये मैं एक बार चेक कर लूँ कैलकुलेशन करके। 32 इंटू 850 ये 2805। एक मिनट, ये ना कहीं यहाँ गिवन भी नहीं है 19 में। 2805 तो कहीं ये वर्ड गिवन ही नहीं है कहीं भी, जो इसने सोल्यूशन में दिया है। देखो 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 2805। ओके ओके ओके, ये है कहीं भी नहीं है, ये वर्ड तो कहीं भी नहीं है। 2805 ये क्वेश्चन में ही नहीं है, इन्होंने कहाँ से यूज कर लिया। कहीं मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ही हमारा वो है। हाँ नहीं। इनकम्प्लीट। हम 20th को देखते हैं, ठीक है। हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अपने पास से दे दूंगी निकाल कर मटेरियल में से, क्योंकि ये हाँ इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में ना। और 20th को देखें। 20th को हाँ तुमने ओपन कर रखा है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं। हाँ If ABC be in continue, prove that A plus B whole square upon B plus C whole square is equal to A upon C। ठीक है, A upon B is equal to ओके देन K A B आ गए। चलो मैं ये करके, ये इसमें तुम्हें समझ आ रहा है, मैं करके बता दूं 20th को कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने ले लिया कि इनका जो रेशियो है, जो मींस का जो फ्रैक्शन लेंगे हम, वो के इक्वल है। क्योंकि ये क्या है, ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी। समझ आ रहा है। हाँ हाँ हमने क्या किया, इसको a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू के ले लिया। कोई भी लेकर चलनी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लिया ये a इज इक्वल टू, ये ले लिया हमने a अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा b के। ठीक है, और ऐसे ही b अपॉन सी इज इक्वल टू के लेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा c के। और इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इसमें, जो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि सोल्व करने के बाद a अपॉन सी आ जाएगा। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ हाँ पर हमने पुट कर दिया a की वैल्यू a सी के पुट कर दी। देखो हमने a इज इक्वल टू बी के, और ये b b क्या था, सी के इक्वल था, तो b की जगह सी के हमने पुट कर दिया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इंटू के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह जो, अगर हम दोनों की टर्म में हमें सी के में अगर वैल्यू लेकर आए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू के स्क्वायर, और बी की वैल्यू तो ऑलरेडी सी इंटू के है ही। अब जो प्रूफ करना है उसमें हाँ हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर ये कट हो गया, सी से सी कैंसिल समझ हो नहीं जाएगा आया। कॉमन लेने के बाद। मैं व्हाइट बोर्ड पे समझ नहीं आया, बताती वही हूँ। बताओ ना। हाँ व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ, वेट। ठीक है, वेट।
व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ ठीक है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 20th क्वेश्चन है। इफ a, b, c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, हम इसकी कल डेफिनेशन कर चुके हैं। तो उससे क्या होगा, a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू b इज टू c। और इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन सी। लेट हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे कि ये जो रेशियो है वो किसी एक कांस्टेंट k के इक्वल है। a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन सी इज इक्वल टू k ले लिया, ठीक है। अब एक एक करके a क्वेश्चन अपॉन के बी क्या इज इक्वल टू, हाँ के क्या हमने कल, हम हमेशा ऐसे अगर किसी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो कोई एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं ना इन रेशियो को। यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर हम कुछ कट करें, कोई वैल्यू अगर हम लें, तो कट करने के बाद कोई ना कोई तो एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो उसको हम के हाँ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी अगर हमारी ए बी या बी सी की कुछ भी, तो कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करने के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू तो आएगी ना कांस्टेंट, ठीक है। हाँ तो उसको हम, क्योंकि वो अननोन है तो हमने वो के कंसिडर कर लिया। अब ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हाँ बी अपॉन सी को के इक्वल लेंगे, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला मुझे बताओ क्या प्रूफ करना था हमें। ये देखा देखो। हाँ ए प्लस बी दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या ए बी प्लस प्लस बी सी दी होल होल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन, ओके ओके ओके, इज इक्वल टू ए बस। टू प्रूव ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ये ए अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या था, ए की वैल्यू क्या है, बी के है, और बी की वैल्यू क्या है, सी के है। तो इस बी की वैल्यू हम ए में पुट कर देंगे, ठीक है। ये टू और प्रूफ नीचे हम ए बाय पहले सी लिख है लेते हैं। ए बाय सी है। देखिए ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, सी के रख दी, और के ऑलरेडी है। तो ए को क्या लिख सकते हैं, सी इंटू के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, मैं ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो वहाँ पे ए बाय सी ठीक। ए बाय बी नहीं है, ए बाय सी। अच्छा ए बाई सी है यहाँ पे, ओके। तो अब लेट एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ए की जगह क्या डालना है, सी इंटू के स्क्वायर ठीक है स्क्वायर। प्लस सी के, बी की जगह पर सी के आ गया होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या आ जाएगा, सी के प्लस सी। देखो दोनों में क्या है, दोनों में सी भी है और के भी है, ठीक है। तो सी के कॉमन ले लिया, अंदर क्या है, के प्लस वन बचा, ठीक है। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं ऐसे, सी के होल स्क्वायर प्लस सी के अपॉन सी के प्लस सी। और ये क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है, तो हम कंबाइन करके ऐसे भी होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है, एक साथ भी ले सकते हैं, ये रूल है। अब नीचे सिर्फ सी कॉमन है, नीचे सिर्फ क्या है, सी कॉमन है। तो इसके अंदर क्या बचेगा, के प्लस वन, ठीक। और ये होल स्क्वायर ले लेंगे साथ में ना, होल स्क्वायर ही ले लेते हैं, सी
और ये ले लिया होल स्क्वायर। अब k प्लस वन से k प्लस खत्म हो गया, c से c कैंसिल हो गया, ठीक है, k बचा, सिर्फ k बचा। नीचे और कुछ बचा है क्या, देखते हैं अभी, एक सेकंड, कुछ और बचा है क्या? हो गया। हाँ, तो ये जो क्या बचा हमारा, ओनली k, हाँ, और k का ही मैं रेशो लिख देंगे फिर। अच्छा, k स्क्वायर है, वन सेकंड मैं देख लूँ। बस केरी होल से। हाँ हाँ हाँ, क्यों एक के स्क्वायर, पता है क्यों होगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए होगा, क्योंकि हाँ होल इसलिए। स्क्वायर है ना, के तो अंदर है, इसलिए के स्क्वायर होता हाँ है। ठीक है। हाँ अब के स्क्वायर यानी कि एक के प्लेस पर तो हम ये पुट कर सकते हैं, एक के इक्वल तो ये ले लेंगे, और दूसरा के जो के स्क्वायर है ना, तो के इंटू के लिख सकते हैं, और दूसरे को इस के को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू के, और साइड से लिख देंगे यहाँ पर a अपॉन बी इज इक्वल टू के, और b अपॉन सी इज इक्वल टू के। ठीक है, ओके। चलो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, एक की जगह a अपॉन बी लिख देते हैं, एक की जगह b अपॉन सी लिख देते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, a अपॉन सी। यही हमें प्रूफ करना था। हाँ ठीक है, अब आ गया समझ। आ गया। हम्म, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री है ये, in a problem of simple proportion usually three terms are given and we have to find the fourth term, which we can solve by using rule of three, such problem of two given terms are, क्या क्या terms given होंगी, same kind of third is of same kind of required fourth term. First of all, we have to find whether given problem in a case of direct proportion or indirect proportion. For this, write the given quantities under their respective heading and mark arrow increasing or decreasing. If both arrows are in the same direction, then relation between the direct, otherwise the indirect or inverse. यानी कि पहले उनको सेम क्वांटिटी को टुगेदर रखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि ये सेम एरो एरो लगाएंगे, यानी कि दोनों जिधर डिक्रीज हो रही है उधर की तरफ वो लगाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज टू इंक्रीज, मतलब एक ये है जिधर इंक्रीज के तरफ हम वो लगाएंगे एरो। ठीक है, तो अगर दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में है तो वो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हाँ में है। ठीक है, अब अगर 21 अगर एग्जाम्पल अलग देखो, अलग 21 एग्जाम्पल देखो। देखिए अब। हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, हम्म, हेलो, हेलो आवाज बिल्कुल भी नहीं है। हेलो 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 हेलो, 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 हेलो आवाज आ रही है। हाँ, 21 एग्जाम्पल को देखो। देखिए अब। A man, हाँ, a man completes 5/8 of job in 10 days. At this rate, how many more days will it require? Will it take him to finish the job? यानी कि 5/8 पार्ट ऑफ जॉब वो कितने दिन में कर रहा है, वो 10 दिनों में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। हाँ ठीक, तो बाकी मतलब जो कंप्लीट जॉब है वो कितने दिनों में करेगा, जितना भी काम है उसको कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 100%। ठीक है, तो वर्क डन कितना है, 5/8 है। एग्जाम्पल को करके रखो, ओपन करके रखो, मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ नहीं आएगा तो मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी। ठीक है, ओके ओके। तो जो वर्क डन है वो 5/8 है, बैलेंस वर्क यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, वन वन वर्क में से वन 5/8 माइनस को फाइव है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, तो 3/8 आ गया। लेस वर्क लेस डेज, यानी कि
कम काम बचा है तो कम ही दिन लगने वाले हैं, राइट। हाँ हाँ, तो एक लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स, ठीक है। तो हाँ वक्त क्या है, ज्यादा की तरफ एरो होगा तो दिन भी ज्यादा लगेंगे, और दिन भी ज्यादा लगे हैं, बाद में कम काम बचा है तो कम दिन लगेंगे, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन में ही दोनों एरो हैं, इट मीन्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ओके। हाँ, ऊपर ही आएंगे। हाँ, तो वो ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ले लेंगे। समझ आ गया। यस मैम। हाँ, 22 को देखो। A four thousand food for 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the food. The number of days for which the remaining food will last. यानी कि पहले कितने थे, यस। 110 150 थे, है ना। 45 डेज के लिए उनके लिए काफी था वो, बट 10 दिनों के बाद 25 चले गए, तो जो बचा हुआ है वो कितने दिनों तक चलेगा, हाँ ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो डेज कितने बचे हैं, देखो यहाँ पर 10 डेज के बाद तो 35 तो डेज बचे, ओके। और मैन हाँ। कितने बचे, क्योंकि 25 चले गए तो 125। तो 125 बचे। हाँ, 125 बचे। और हमने इनको कंसिडर कर लिया कि अब ये जो फूड है वो एक्स डेज तक लास्ट होगा, ठीक। हाँ। लेस मैन मोर डेज, अभी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर जैसे कि फूड जो मटेरियल है, जो प्रोविजन है वो तो फिक्स है, अगर कम लोग हम्म, होंगे तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा लोग होंगे तो कम दिनों तक चलेगा। ये समझ आ रहा है। हाँ। अगर और सपोज कि हाँ, अगर सपोज 10 किलोग्राम है हमारा, ठीक है, और और हम्म, एक पर्सन हमारा मतलब 500 ग्राम लेता है, ठीक। हम्म, और उसमें ही क्या है कि पर डे, तो टोटल है हमारा 100 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। तो देखेंगे कि फिर हम्म, कम, अगर कम लोग होंगे तो ज्यादा दिन चलेगा, और ज्यादा लोग होंगे तो कम दिन चलेगा। समझ आ रहा है। हेलो। क्योंकि हाँ क्वांटिटी तो हाँ फिक्स हाँ। है। हाँ, क्वांटिटी तो फिक्स है, तो अगर उसको स्पेंड करने वाले ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, और कम लोग होंगे तो फिर ज्यादा आपकी दिनों तक आवाज। चलेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि एक इंक्रीज है दूसरा डिक्रीज है, ओके। हाँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 125 तो मैन बचे हैं। हम्म, हमने कंसिडर कर लिया कि चल वो एक्स डेज तक लास्ट होगा, ठीक। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम कि 125 = 150 हो जाएगा। मैन और डेज हम इधर मेंशन कर लेंगे, और फिर ये हो जाएगा, ये एरो है ना, ये एक सेकंड, एरो रॉन्ग लगाए हुए हैं, देखो ये एरो ना इसमें बुक में रॉन्ग लगाए हुए हैं। इसमें जो मेन वाला है ना उसमें अप साइड में लगाएंगे, ये एरो करेक्शन कर लेना, इसमें अप साइड में लगेगा कि वो ऊपर ज्यादा है। नंबर ऑफ ये जो है मैन है, ये जो हाँ। ज्यादा है ऊपर, देखो 150 है, तो इसमें एरो रॉन्ग है, इसको हम्म, करेक्शन कर लेना, ठीक है, ऊपर की साइड में लगेगा इसमें जो। हाँ और ये डेज हैं, डेज में तो ठीक लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 125 = 150 हाँ। प्रोपोर्शनल टू, यानी कि या तो तुम देखो 150 अपॉन सॉरी 150 = 125 लेते, और फिर एक्स हम्म, इज टू, एक दूसरे के हम रिवर्स में लेते हैं इसको, एक दूसरे के ना हम रिवर्स में लेते हैं इसको। तो एक दूसरे के रिवर्स में ले लिया, पहले इधर वाला अगर स्ट्रेट लेंगे तो दूसरा वाला अपोजिट कर देंगे, और इधर वाला अपोजिट हम्म, करके लेंगे तो दूसरा वाला स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। हाँ तो हमने वैल्यूज ले ली, फिर वही इसको रेशो में लेकर लेकर फ्रैक्शनल पार्ट उसमें लेकर फॉर्म में इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल। समझ गया समझ गया। हाँ,
नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन और डबल रूल ऑफ थ्री। इन द कंपाउंड प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ रेशियोज मोर देन टू, यानी कि कंपाउंड में क्या होंगे, दो से ज्यादा रेशियो गिवन होंगी। हाँ। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे एग्जांपल में 23 में, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग अ बुक of 320 leaves with 21 lines on each page and every 11 word in each line। और नेक्स्ट है इसमें मिसिंग है, इसमें यहाँ पर ना ये मिसिंग है क्वेश्चन, देखो इसमें जो लिखा हुआ है मिसिंग है यहाँ, देख बताओ 19 इज 19 कुछ करके क्या है ये। वर्ड्स 19 है एक लाइन में। 11 वर्ड्स इन ईच लाइन इज 19, ये कुछ और भी मिसिंग है, ये बीच में गैप है ना। एंड फाइंड द हम्म। कॉस्ट ऑफ printing a book with 297 leaves, 28 lines on each page and 10 words in each line। एक सेकेंड यहाँ देखेंगे पहले वाला क्या था। हम्म, ये है लीव्स, ठीक है, लाइन्स, वर्ड्स। 320 लीव्स, ओके, 320 लीव्स, इधर 290 है। इधर देखते हैं हम। इस 23 में कि देखो दोनों में लीव्स देखेंगे, पहले लीव्स 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 का प्रपोर्शन रेशियो ले लेंगे। लीव्स क्या है, पहले कितनी थी, 320 थी, बाद में कितनी 297 है। फिर लाइंस देखेंगे, पहले कितनी थी, 21 थी, फिर 28 हो गई। फिर वर्ड्स देखेंगे, पहले 11 थे, फिर 10 हो गए। ठीक है। हाँ, सब कम होते जा रहा है, सब कम होते जा रहा है। हाँ, सब कम हो रहा है ये, 320 से 1997 हो गया, 21 से 19 हो हाँ, गया, हाँ, 11 से 10 हो गया, तो डाइट तो पसंद है। यस यस यस, ठीक है, कर लोगे, समझ आ गया। हाँ आ गया। अच्छा, मुझे ये सारे क्वेश्चंस देखकर बताओ कि कौन कौन सा तुम कर सकते हो, कौन कौन सा पूछना है, तो वही मैं बताऊं, पहले चेक कर लो, मुझे चेक करके बताओ अभी कौन कौन सा खुद कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें। 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तुम 24 जब हो जाएगा। हाँ, तुम जब तक चेक करो। और मैंने तुम्हें बोला भी था कि मैक्सिमम ट्राई करना, फिर जो डाउट हो उनको मार्क करके सेंड करना, लेकिन तुमने ट्राई ही नहीं किए। कौन से वाले? अरे मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इसमें से, फिर जो भी डाउट हो मैंने उनको 18 मार्क तक करके किए, मेरे पास भेज देना, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 18 तक किया नहीं, मेरे डाउट है कोई क्वेश्चन में। हाँ, तो पूछो, डाउट वाले क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये मैक्सिमम ना तुम्हें ऐसा होमवर्क इसको करना है, मतलब हाँ प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, तो मैं तुम इनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना, मैं वेरिएशन करवाती हूँ, ठीक है, वेरिएशन हाँ। करवाती हूँ मैं। गिव मी अ मिनट। हेलो। वेरिएशन वाला टॉपिक कराती हूँ, तो इसे इस यूनिट को हम फिनिश कर देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और डाउट्स फिर पूछना भी। मैं वेरिएशन स्टार्ट कराती हूँ, गिव मी अ मिनट। एग्जाम में 7
Example 7. अभी मैं शेयर करती हूँ, ठीक है मटेरियल। वेट वेट फॉर मिनट, जस्ट मैंने ओपन किया है, अभी करती हूँ, ठीक Doubts. है। हाँ, Example 7, example 9, example 10. कौन सा वाला? Example 7, 9, 10. एक सेकंड में देखती हूँ। और 7, 9, 10 क्वेश्चन नंबर है, क्या है? Example. अच्छा, ये तुमने किए नहीं थे पहले? ये तो रेशो इनसे वाले हो नहीं थे। रहा है। एक मिनट में देख लूं कि मैंने कराए हैं कहीं, मैं एक बार देख लूं अभी। काफी उस टाइम जो लास्ट क्लास हुई थी कल के पहले, तब भी इसमें करवाए थे ना, तो मैं चेक कर लेती हूँ। 7, 8, 9। 7, 9, 10. एक मिनट, ये मैंने करवाया है, 7 वाला करवाया है, तुम उसमें देखना, रिकॉर्डिंग में देखना। ठीक है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में देखना, लास्ट टाइम वाली रिकॉर्डिंग में देखना। ठीक ठीक है। है। हाँ, और वेरिएशन करते हैं। गिव मी मिनट में जस्ट मटेरियल 9, वाला है, मैं इसमें शेयर करती हूँ, वेट। example 9. ये, हाँ, प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग देखना, उनमें हमने ये कर रखे हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस ना, ये कर रखे हैं। नहीं, नहीं किए। कौन सा वाला? 9 नहीं किए। एक मिनट। 9 रेशियो ऑफ टू सर्कल्स, टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। रेशियो ऑफ टू सर्कल्स 2:5. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज।
नाइन्थ वाला इन्होंने कोई ठीक नहीं करवा रखा, मैं करवाती हूँ इसमें हम, ठीक है, ये मैं करवाती हूँ। हाँ नाइन्थ वाला इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें करेक्ट वे में नहीं करवा रखा, मैं करवा देती हूँ। मेरी कंफर्म कराओ। हाँ। हाँ। तो हम ले लेंगे लेट, यस। ये क्या बोलते हैं, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, मैं रेशियो क्या गिवन है, रेशियो ऑफ रेडियस, टू इज टू पहले फाइव। ये लिख लेते हैं, मैं अभी करवाती हूँ ना। रेडियस इज इक्वल टू, ये लिख देंगे क्योंकि दोनों की है, रेडियस मतलब रूलर फॉर्म, 2:5। कल इज इक्वल टू एक्स का ले लेंगे, सॉरी ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। फाइव। हाँ, सर्कल 5x, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा फॉर्मूला, द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, क्या होता देयर एरियाज ऑफ देयर वापस एरियाज। समझो तो ऊपर ऊपर ही लेना, वापस समझो। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। पाई एरिया आर सर्कल का है। स्क्वायर, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, देखो पहले पाई इसमें भी है और आर की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 2x और होल स्क्वायर। नीचे वाला भी क्या है, पाई इंटू ये 5x और होल स्क्वायर, ठीक है। और पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, फोर। और ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा फोर 4 स्टूडेंट का। 25, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब आगे समझ, हाँ ठीक है। और वैसे भी देखो हमेशा याद रखो कि एरिया में रेडियस का स्क्वायर आना है, तो जो भी रेशो हाँ है तो ऑब्वियसली उसके एरिया का जो हम रेशो फाइंड करेंगे तो वो, और दूसरे वाली है ना तो उसका क्या जाएगा, 25 आ जाएगा। तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, जैसे एमसीक्यूज है तुम स्ट्रेट भी कर सकते हो टिक से, ओके। अब आगे समझ। हाँ हाँ हाँ, वेरिएशन का एक काम करते हैं, क्योंकि फिर उसको ना छोड़ नहीं सकते बीच में ना, उसको ऐसा नहीं है कि आधा भी कर लिया आधा बाद में कर लिया, तो ऐसे ठीक नहीं है, वो सारे टेंथ में क्या टाइप्स करते हैं, एक टेंथ में बार क्या में ही होता कर है? लिया। हाँ, 10th वाले में। हाँ हाँ, और हमेशा और ना तुम पहले से ही मार्क करके मुझे सेंड कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अब मैं इस क्लास में हाँ पूछूंगी फिर तुम उसे चेक करोगे तो टाइम वेस्ट होता है, फिर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ ऑलरेडी मुझे प्रैक्टिस करके और मेंशन करके भेजा करो कि मुझे ये पूछने हैं पहले से ही, क्लास के टाइम से पहले, ठीक है, जिससे हाँ टाइम वेस्ट ना हो। Ratio between two numbers is 3:4. If the each number increase by 2, the ratio becomes 7:9. Find the numbers. यानी कि हम ये इसने कहा है कि टू नंबर्स के बीच में रेशियो क्या है, 3:4 है, और ईच नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया बाय 2, ठीक है।
तो ये आ जाएगा द रेशियो, फाइंड द नंबर्स। लेट द नंबर्स बी एक्स। तो हाँ, तो हम देखो ऐसे ले सकते हैं, फाइंड द नंबर्स। तो हमारे 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो x एंड y हमें 2 लेने पड़ेंगे, हाँ ठीक। इस तरह से लेंगे हम, लेट 2 नंबर x एंड y, दोनों का रेशियो क्या है, x टू y का क्या है, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सॉरी x अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। 2 से इंक्रीज कर दें, यानी कि दोनों में 2 ऐड कर दें, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। समझ आया? हाँ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, 3 कर देंगे, ठीक है। क्या हाँ करेंगे, ये जो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे इधर कर लो, ठीक है। हाँ 9x प्लस तो ये 18 इजिकल 9 टू हो, 7 प्लस हाँ 14। अब ये क्या है, 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 7x। अब x की वैल्यू 3/4y। 3/4y इज इक्वल टू 14 प्लस 18 7/4y माइनस का 7y इधर ला कर दिया हमने, 2 14 माइनस 18 एलसीएम लेंगे, 27 माइनस 28। माइनस, को देखो 4 है नीचे, तो इसको भी 4 ले, हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूं, y is equal to 4। y is इज equal to इक्वल 4। टू, हेलो, हेलो। भाई आवाज को क्या हो जाता है बार बार, आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ आप लेफ्ट हो गए थे। 10th में थे। रेगुलर, भाई ये हमारा देखो 4 हमारा है। उधर नेटवर्क प्रॉब्लम, इसमें रिकॉर्डिंग ही तभी हम्म, कंटिन्यू होती है जब मैं रेगुलर होती हूँ, क्योंकि जब मैं रेगुलर नहीं होंगी तो रिकॉर्डिंग डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। नेट इसमें सही है। रिकॉर्डिंग रेगुलर है, हाँ ठीक है। चलो इसमें हाँ मैंने वो लास्ट वाला करवा दिया हमने, एक्स एंड वाई 12 एंड 16 आ गई, ठीक। कैसे हुआ ही अब इतना बस आगे रखने को। हाँ, भाई निकाले ना, भाई 4 है। वाई भी आ गया था, तुम कहाँ थे, तुमने देखा ही नहीं, मेरे को बार बार कंफर्म करवाया करो, ऐसे तुम क्लास में नहीं होगे, मैं बताती जाऊंगी तो हम कितनी बार रिपीट करेंगे। देखो हमने सॉल्व किया ना, फर्दर 27 माइनस हाँ ट्वेंटी भाई, एट उससे आपने ट्वेंटी ऐसे से सेवन मल्टीप्लाई किया। वाई 1 सेकेंड, यहाँ पर 27 वाई है, 27 वाई माइनस 28 वाई, तो ये -y/4 हो आ गई गया, यहाँ ये से यहाँ छोड़ो से। -4, ठीक है। वाई की वैल्यू 16 आ गई, और हाँ यहाँ पर हम x में वैल्यू पुट कर देंगे y की, जो हमारी x की वैल्यू थी 3/4y ये, तो x की हाँ वैल्यू आ गई ठीक है। 12, ठीक है। हेंस हाँ नंबर्स ठीक आर है, समझ 12 गया। एंड 16, ओके। हाँ अब तुम्हें क्या करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करके, जो सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन नंबर मुझे क्लास के टाइम से पहले सेंड करना, ठीक है, जिससे मैं हाँ मटेरियल सारा पहले से ही निकाल के रखूं, बार बार हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कल इस यूनिट को फिनिश करना है एनी हाउ, ओके। फिर लास्ट यूनिट हाँ बचेगी डेरिवेशन वाली, ओके।